मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर, निर्मल आनंद कंदरे, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे, निर्मल आनंद कंदरे। मोती ही मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बिंदरे, फेरा मोतिया बिंदरे। नर नारायण देहे पाकर, जय कट्या न जमका फंदरे, रतन अमोली दर्शत नाही, धिक है जाकी जिंदरे। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करे गोविंद रे, भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। लख 84 बहे जात थे, सुवटा गंदा अंडरे, तत् नाम सतगुरु का दीन्या, जाय मिले सुख सिंदरे। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्दुंदरे, गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब तक सूरज चंद्रे। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्दुंदरे, गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब तक सूरज चंद्रे। क्या बताते हैं परमात्मा की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने कबीर परमेश्वर की भक्ति के विषय में। और मनुष्य शरीर जो प्राप्त हुआ है, इसको पाकर के जो परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनकी तुलना करते हुए क्या समझाना चाहा है। और जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, तो वो भी अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। इस पूरे शब्द का ये सार है। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे, निर्मल आनंद कंदरे। वो पूर्ण परमात्मा जो सतलोक में पूर्ण परमात्मा रहते हैं, वो सच्चिदानंद, वो पूर्ण परमात्मा, वो निर्मल आनंद कंद है। यानी वास्तविक इस आत्मा का जो आहार है, वो सुख, वो सतलोक में है। मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब, यो जग हो गया अंधरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग हो गया अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, यो फेरा मोतिया बिंदरे। के जितने भी अभी तक ऋषि महर्षि, ये साधु और संत जो परमात्मा से पूर्ण परिचित नहीं हुए, वो हमें बड़े विद्वान नजर आवे थे, परंतु वो विद्वान नहीं थे। उनका मोतिया बिंद हो रहा था। सफेद मोतिया जिसका हो जावे, उसकी आंखें तो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती हैं, लेकिन वो स्वस्थ नहीं होती, वो उसको दिखाई कुछ नहीं दे रहा, और दिखन में ऐसा लगे जैसे बिल्कुल ठीक ठाक दिखा ही नहीं। तो ये संत जन, ये ऋषिजन हमें ऐसे नजर आते थे, बड़े विद्वान, बड़े महापुरुष, संस्कृत के ज्ञाता हैं, बड़े धारावाहिक वचन करते हैं, प्रवचन बोलते हैं। उसके विषय में बता रहे हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग हो गया अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बिंदरे। कि ये
ये दिखे बहुत समझदार बुद्धिमान संत और महर्षि नजर आवते, पर इनका मोतिया बिंद हो रहा है। इनको तत्व ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान वाली आंखें इनकी नहीं रही, वो इनको तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। नर नारायण देहे पाक जकट्या न यम का फंदरे, रतन अमोली दर्शत नाही ढग है बाकी जंदरे। के नर नारायण के जैसी, भगवान जैसी कितनी सुंदर शरीर आपको प्राप्त हुआ है, अर्थात ये देवों जैसा शरीर तुम्हें मिला है, प्रभु जैसा शरीर मिला है। अन्य प्राणियों की तुलना में मानव शरीर को आप तुलना करके देखो, कोई कैसे शरीर है, किसी का कैसा शरीर है, ना बोल सकते हैं, ना अपना दुख रो सकते हैं, ना कोई समाधान कर सकते हैं, ना समय पर कोई चारा चर सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं, और कोई चार पैरों से चल रहा है, कोई किसी प्रकार। परमात्मा ये बता रहे हैं कि इतना सुंदर शरीर तुझे दे दिया भगवान ने, और तू भगवान नहीं बचता, तो भाई धिक्कार है तेरी जिंदगी को, धिक्कार है इस मनुष्य जीवन को। नर नारायण देह पाके, नर नारायण परमात्मा के जैसी तुझे शरीर मिला, इसको प्राप्त करके जय कट्या ना काल का फंद रे। अगर मनुष्य शरीर पाकर भी तू परमात्मा की भक्ति सत नहीं कर रहा है और काल से नहीं छूट रहा है, तो धिक्कार है तेरे जीवन को। रतन अमोली दर्शत नाही दृग है जाकी जिंदरे, धिक्कार है उसकी जिंदगी को, मनुष्य जीवन को। एक सत भक्ति छोड़कर चाहे हम अन्य साधना भी कर रहे हैं, वो भी बेदा है, व्यर्थ है, यूजलेस है। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा है कि जो शास्त्र विधि त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात अपनी मनमानी पूजा करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई गति होती है, और न ही उनकी कोई कार्य सिद्ध होता है, अर्थात व्यर्थ है। इसलिए 24वें मंत्र श्लोक में कहा है कि इसलिए अर्जुन, जो भक्ति मार्ग में भक्ति की क्रियाएं हैं जो छोड़नी चाहिए और जो ग्रहण करनी चाहिए, वो शास्त्रीय निर्णय देंगे। तो यहां वही बता रहे हैं कि ऐसा सुंदर शरीर प्राप्त करके भी जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, सत भक्ति नहीं करते हैं, और ये भी पीछा नहीं छुटवाते हैं, तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करे गोविंद रे, भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, उस परम पिता परमात्मा को पूर्ण ब्रह्म की रटन की साधना करे, उस भगवान, उस पूर्ण परमात्मा का, उस गोविंद का भजन करे जो पूर्ण ब्रह्म है। गोविंद माने प्रभु। और भाव भक्ति जा हृदय होई है, उसके आगे क्या है सुरपति इंद्रे। जो पुण्यात्मा सच्चे दिल से पूरी सद्भावना के साथ प्रभु में लीन है, भगवान की भक्ति कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, दान कर रही हैं, उनके अंदर जो आनंद आता है, उनको जो आनंद आता है, कहते उसके सामने ये देवताओं का राजा इंद्र भी फेल है। जिसको हम इंद्र को बहुत सुखी मानते हैं, क्योंकि हम राजा को अच्छा मानते हैं, राजा का जीवन हम बढ़िया मानते हैं, तो परमात्मा कहते हैं देवताओं का भी राजा इंद्र है। और जो सत भक्ति सच्ची लगन से परमात्मा के चरणों में लगा हुआ है, सद्भावना से, कति पूरी भावना से, हृदय से लगा है, उसके अंदर जो आनंद है, और उसको फिर आने वाली आपत्तियां उसकी दूर होंगी, फिर कितना आनंद आएगा, कितनी दृढ़ विश्वास मालिक में बढ़ जाएगा। कहते हैं उसके सामने तो यहाँ का स्वर्ग का राजा भी व्यर्थ है, क्योंकि स्वर्ग के राजा का एक फिक्स समय होता है, एक निर्धारित समय है, सीमित समय है। 72 चौकड़ी युग वो पूरा अपना शासन काल पूरा करके फिर गधा बन जाता है। और जो ये सत भक्ति कर रहा है वो सदा के लिए इंद्र बन जाता है, फॉर एवर सतलोक में। यहाँ के इंद्र को भी वो आनंद नहीं है
जो परम पिता परमात्मा सच्चे दरबार में, कबीर साहब के दरबार में। उस सतलोक की तुलना का, उस सतलोक की सुख का महिमा गाते हैं। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब तक सूरज तंद्रे। जो सच्ची लगन तक भगवान के चरणों में लग रहे हैं, कहते इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। अब देखो हमारे बच्चे परमात्मा की पुण्य आत्माएं, जिनके ऊपर मेहर हुई है परमेश्वर की, वो 3-4 दिन से यहां सत्संग में आए हुए हैं, सह परिवार आए हुए। और जब हमें ज्ञान नहीं था तो यही समय था दिवाली का, और वहीं पर वो कान बहरे करवाया करते, बम भटकाया करते, किसी का हाथ जल जाता, किसी के छोर में आग लग जाती, किसी के कपड़े जल जाते, बिराना के फिर कितना प्रदूषण होया करता। तो वो जो हमारे जो पाप कर्म लगा करते थे, कोई गुटी लाया करता था, कोई कुछ करया करता, कोई ड्रामा करया करते, कहते वो सब पाप कर्मों की जो हमारे लगने थे। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। यानी एक के दिशा, एक के श्रद्धा, सब संसारिक जो हमारे वड्रा में बाजी थी वह सब त्याग के, और निर्द्वंद होकर, यानी किसी की सुने नहीं, जो सीधी लगन लगा लेता ना कतीनों का, तो पागल सा हो गया। तो ऐसे जिस श्रद्धा से हम परमात्मा के चरणों में लग जाते हैं, तो फिर हमारे ऊपर जो अन्य पाप कर्म लगा करते थे डेली के, वो कर्म नहीं लगते। और फिर क्या होगा? गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। अब देखो हम तो अपनी भक्ति करेंगे और परमात्मा पाएंगे, और यहाँ भी आने वाले जो कष्ट हमारे, उनसे भी छुटकारा पाएंगे, और दुनिया गुण गाया करेगी। जैसे मीराबाई, ध्रुव प्रहलाद, गोपीचंद, भर्तरी, जहां तक भी इन्होंने साधनाएं की हैं, वहां तक का इनको लाभ मिल गया है। और उधर से जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके चले गए, तो उनके आज भी नाम चल रहे हैं, उनकी कीर्ति हो रही है, और वो अपना कल्याण करके सब बुराई छोड़ के संसार के जो बेमतलब के कार्य थे उनको त्याग करके ही भक्ति हुआ करती है। तो यहां इसीलिए कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। तो कहते हैं यहां इस पृथ्वी पर उस नाम रहेंगे तुम्हारे, जब तक सूरज और चांद रहेगी, और कल्याण होगा।